हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है एनटीपीसी की जो भर्ती है इंटर 12th वालों के लिए उसके संबंध में सारा वीडियो है। उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो 12th पास के लिए जो एनटीपीसी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, और इसको जो है फॉर्म को सभी ऐसे अभ्यर्थी भर सकते हैं जिन्होंने इंटर पास कर लिया है, जिनका 12th पास होना चाहिए। अपेयरिंग वाले इसको नहीं भर पाएंगे, तो उसके संबंध में यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं कि आपको किस बोर्ड से फॉर्म भरना चाहिए और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या उसकी आयु सीमा होती है, क्या उसका सिलेबस होता है, अंतिम जो है इसकी तारीख क्या है फॉर्म की। तो इस संबंध में ये सारा वीडियो आपका रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको एक सामान्य जानकारी जो है फॉर्म भरने से पहले जो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में कि इसको शुरुआत कब से हो गई है और कब तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसकी जो डेट है, देखिए ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वह 21 तारीख से यहाँ पर चालू हो गई है। 21 सितंबर से इसको शुरू कर दिया गया है। नहीं, अभी आप इस फॉर्म में आप अपना भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ से अपना कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लोजिंग की डेट है, यानी जो आखिरी तारीख इसकी रहने वाली है वह है 20 अक्टूबर। ठीक है, तो 20 तारीख यानी अगले महीने की जो 20 तारीख है, 20 अक्टूबर तक इसके आपके फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। रात को 12 बजे से पहले आप यहाँ फॉर्म भर लीजिएगा। 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डेट्स के बारे में क्लियर हो गया है कि फॉर्म अभी चालू हैं। आप वेबसाइट पर जाकर इसको और आवेदन अपना यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद अगली जो बात करेंगे, अगली बात आयु सीमा से संबंधित करेंगे कि इसमें कौन कौन से एज ग्रुप के जो हैं अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली हैं। तो पहली जो पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये पहली पोस्ट है। और ये लेवल की बात करें कौन से लेवल पर आती है मैट्रिक्स लेवल में, तो ये मैट्रिक्स लेवल में 3 लेवल पर आती है, बाकी 2 लेवल की जो है बाकी इसमें हैं। तो 3 पोस्टें हैं। एक है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तीसरी जो पोस्ट है वह है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद जो चौथी पोस्ट है वह है ट्रेंस क्लर्क। ठीक है, ये टीसी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 4 पोस्टों पर, 4 पदों पर, 4 अलग अलग पोस्टों पर जो है आपको यहाँ पर आवेदन करना है। उनका जो इनिशियल यानी प्रारंभिक जो पे बनता है वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा इसकी जो आयु सीमा है वह पहले जो सभी पोस्ट के लिए होती थी वह 18 से 30 होती थी, लेकिन इसी विज्ञापन के लिए, हर बार नहीं, इसी विज्ञापन के लिए आपको देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये एज एप्लीकेबल टू दिस CEN। ठीक है, तो इसमें आपको जो विज्ञापन है केंद्रीय रोजगार संख्या जो है, इसमें आपको 18 से 33 आपको एज यहाँ पर दी गई है, यानी 3 साल की जो कोरोना काल की वजह से यहाँ पर छूट आपको यहाँ पर दी गई है, इसको स्पेशली यहाँ पर मार्क किया गया है। तो ये जो छूट है इसी विज्ञापन में मिलेगी, अगली में इसमें दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। 2 पोस्ट यहाँ पर टाइपिक्स रहने वाली हैं, जिसमें आपका टाइपिंग यहाँ पर रहेगा। बाकी जो पोस्ट हैं वह आपकी 2 स्टेज जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, उसमें वह आपका रहेगा। तो ये पोस्ट के बारे में जानकारी हो गई कि इंटर जो पास हैं अभ्यर्थी वही इसको भर पाएंगे, या ऐसे अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं जिनका जो लास्ट डेट है फॉर्म की उससे पहले अगर आपका जो है रिजल्ट आ जाता है तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। तो मोस्टली जो लड़के हैं अभ्यर्थी हैं वह पास ही हो गए होंगे, वही इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी बीच सत्र में किसी का यहाँ पर रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। कोई सप्लीमेंट्री वगैरह का रिजल्ट आता होगा तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आ जाएगा अंतिम डेट से पहले, वही भी इसको अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। एज यहाँ पर रखी गई है 18 से 33 वर्ष। तो ये आयु सीमा का हो गया है आपका, आयु सीमा कितनी रहने वाली है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें कि एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन जो है किस प्रकार से होगा, कितने स्टेज एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पेपर आपका होगा फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम, ये पूरा आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसमें जो है आपको देखिए इधर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी
120 मिनट, 120 मिनट का समय, यानी 2 घंटे का यहाँ पर पेपर आपको मिलेगा, जिसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, जो पहला पेपर होगा प्री का स्टेज 1 का, उसमें 100 प्रश्न पूरे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 100 में से 30 प्रश्न आपको मैथ के मिलेंगे और 30 प्रश्न वहाँ पर आपको रीजनिंग के मिलेंगे। तो मैथ और रीजनिंग कितने का हो गया है, 60 नंबर का, और 40 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, सामान्य जो जीएस होती है करेंट टाइप में, या सामान्य जी की जो होती है, वो है आपको यहाँ से 40 में आपको देखने को मिलेगी। इसमें सभी रहेगा, करंट और जो बाकी जो ट्रेडिशनल जीएस होती है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी 40 नंबर में। तो ये पूरा पेपर आपका यहाँ होगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी, आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, और माइनस मार्किंग बहुत इसमें ज़्यादा है, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है। तो प्रश्नों को जब आप करेंगे तो थोड़ा सा इसमें संभाल कर आपको प्रश्न यहाँ पर करने होंगे। तो ये प्रक्रिया एक अभी बाकी सिलेबस के संबंध में अगर आप कहेंगे तो एक अलग से इसका पूरा वीडियो बना देंगे। फिलहाल में एक बेसिक चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के फॉर्म आप भर रहे हैं तो उसके बारे में आपकी तैयारी क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें आपकी सब्जेक्ट में आएंगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और जीएस रहेगा। तो इसमें 40 नंबर का जीएस और 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग आपको यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद अगर आप बात करें मेंस की, तो मेंस में भी बिल्कुल यही रहेगा। मेंस में क्या होगा, मेंस में 120 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम हो गया है। फर्स्ट स्टेज के बाद जो है सेकंड स्टेज जो होगा, सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, 120 नंबर का सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा, देखिए यहीं हम बता देते हैं आपको। सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपका क्या होगा कि सिलेबस पूरा आपका यही रहेगा, जो प्री का है वही चीज़ें आपकी मेंस में दूसरा एग्ज़ाम होगा, सेकंड स्टेज होगा, उसमें भी सब यही रहेगा। यहाँ पर जो परिवर्तन है वह है 100 की जगह कितने नंबर का हो जाएगा, 120 नंबर का आपका टोटल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके जो नंबर हैं यह 35-35 के हो जाएंगे, मैथ और रीजनिंग 35-35 के हो जाएंगे, और ये 40 की जगह कितने नंबर का हो जाएगा, 50 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा सेकंड स्टेज वो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। बाकी माइनस मार्किंग भी 1/3 की यहाँ पर रहेगी। तो प्री और मेंस का जो सिलेबस है बिल्कुल एक सा है, इसमें प्रतिशत क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे, 100 की जगह 120 नंबर का आपको मेंस में देने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस का हो गया प्री और मेंस का। इसके बाद अगर आप बात करें टाइपिंग की, तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें प्री और मेंस देने के बाद आपका मेडिकल देने के बाद आपका डीबी और मेडिकल जो है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है वहाँ से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। बाकी जो कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना होगा। तो इसमें देखिए आप 4 पोस्ट के लिए पहले ही बताया कि 4 पोस्ट के लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। पहली जो थी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी टाइपिंग टेस्ट देख रहे हैं यहाँ पर नहीं देना है, इसके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। यह 2 स्टेज एग्ज़ाम रहेगा, आप पहला पेपर देंगे और दूसरा पेपर देंगे। पहला 100 नंबर का पेपर होगा आपका, दूसरा 120 नंबर का होगा, पहले ही हम बता चुके हैं आपको। बाकी जो दूसरा देखिए पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसमें वैसे टाइपिस्ट पहले ही जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं पहले ही टाइपिंग है, तो इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको यहाँ से देना होगा। इसी प्रकार से आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखें तो इसमें भी आपको जो है टाइपिंग यहाँ से आपको देनी होगी। बाकी जो पोस्ट है जैसे ट्रेन क्लर्क का यहाँ पोस्ट हो गया, तो इसमें आपको जो है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट सभी पोस्टों के लिए 2 स्टेज एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना है। बाकी जो टाइपिंग की पोस्ट है उसके लिए आपको अलग से टाइपिंग देना है, और टीसी के लिए और कमर्शियल जो टीसी होता है टिकट क्लर्क होता है, इन दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको कोई भी टाइपिंग नहीं देनी है। इसके अलावा यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर पेपर जो है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत सारी शिफ्टों में यहाँ पर किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में उलटफेर होता है। तो अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नंबर आपको दिखाई देंगे बढ़ते हुए। 20-20, 30-30 नंबर भी बच्चों के यहाँ पर छोटे 100 नंबर के पेपर में भी यहाँ पर 25 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो आप अपने पेपर के हिसाब से अपना आकलन कर लीजिएगा। बाकी कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि पहले से कि उसके होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका एक एवरेज स्कोर रहता है तो आपके चांस जो है बराबर बने रहते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से बोर्ड से आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा बोर्ड है जिससे आपको फॉर्म के लिए अप्लाई यहाँ से करना चाहिए। तो सबसे पहले
तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि आप जहां रहते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वह जिस जोन के अंतर्गत आता है, जिस बोर्ड के अंतर्गत आता है, उस बोर्ड में आप उस आवेदन को प्राथमिकता दीजिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आप एक बार नौकरी में लग जाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रांसफ़र में काफ़ी समस्या आती है। कई जगह बाउंडेशन होते हैं कि 7 साल 8 साल आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और म्यूचुअल में भी आपको दिक्कत होती है आने जाने में, तो थोड़ी सी समस्या आपको हो जाएगी। और अगर आप अपने ही बोर्ड में अगर आप पहले से ही चयनित हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये समस्या आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये एक सुझाव मेरे लिए ये, और ये बहुत ज़रूरी सुझाव है। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है हम उसी को पहले चुन लेते हैं, और फिर नौकरी में जब लग जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारी समस्याओं का आपको वहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए देखिए, अगर आपके जो बोर्ड है उस बोर्ड में आपकी जगह क्या है, कम है, मान लीजिए आपका कोई प्रयागराज बोर्ड है और वहाँ पर जो पोस्ट हैं वह क्या है, कम है, तो आपको मेहनत यहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको यहाँ कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों की समस्या जो है वो नहीं रहेगी, आप बढ़िया मज़े में आगे नौकरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने प्रयागराज की जगह, अब मान लीजिए आपने बोर्ड भर दिया है कोलकाता, तो कोलकाता अगर आपने बोर्ड भर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जिस बोर्ड को आप भरेंगे वहीं आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो आपका यहाँ आना जाना और ये नौकरी के बाद, क्योंकि अभी शुरुआत में लगता है कि नहीं हम कहीं भी अप्लाई कर देंगे, कहीं भी नौकरी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो काफ़ी समस्याएं आपको आएंगी। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि यदि पोस्टों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा रिक्तियों में अंतर नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि जिस बोर्ड में आप आते हैं, जो आपका ज़िला है जिस बोर्ड में आता है, आप उसको ज़रूर भरिएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप फ्री हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप भरिएगा। क्योंकि नौकरी के बाद समस्याएं काफ़ी आती हैं, नौकरी के पहले ही समस्याएं नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर अभी से भरेंगे तो बाद में आपको कोई समस्या यहाँ से नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सुझाव मेरे थे, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। तो उसके संबंधित छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद है वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें किस प्रकार से रहने वाली है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।